साथियों नमस्कार। एक बार मैं पुनः आपका अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी हमने 3 पंच महापुरुष योगों की चर्चा की। 3 पंच महापुरुष योग, इनमें हमने चर्चा की मालव योग सुख से बनता है, रोचक योग पंच महापुरुष योग जो है मंगल से बनता है, और हंस पंच महापुरुष योग जो कि गुरु से बनता है। पंच महापुरुषों में अभी 2 पंच महापुरुषों की चर्चा करनी बाकी है, इसको हम बारी बारी से करेंगे। इसमें आज हम भद्र पंच महापुरुष योग की चर्चा करेंगे। भद्र पंच महापुरुष योग। भद्र महापुरुष ये बनता है हमारा बुध से। यह बुध से बनने वाला एक उच्च कोटि का पंच महापुरुष योग है, जो कि बुध के द्वारा सृजित होता है। हमने आपको बताया हुआ है बारी बारी से 3 और 6 गिनतियों का जो मालिक होता है वो बुध होता है। 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 6 उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध की कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है वो, और इसकी जो उच्च राशि है वो भी कन्या ही है। कन्या में इसकी उच्च राशि भी है, और कन्या इसकी जो है मूल त्रिकोण राशि भी है। इस क्रम में हम बताएंगे कि भद्र महापुरुष योग का निर्माण जो है बुध के द्वारा होता है, और बुध मिथुन और कन्या 2 राशियों का मालिक होता है। और हमने आपको बताया हुआ, इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जो पंच महापुरुष योग होता है उसमें जिस ग्रह से वह योग बनता है उन ग्रहों का केंद्र में होना जरूरी है। केंद्र में होंगे तभी पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। तो वही स्थिति इसमें भी है। बुध द्वारा भद्र महापुरुष योग का निर्माण तभी हो पाएगा जब बुध पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान में हो, और यहाँ पर जो है 3 गिनती लिखी हुई हो, 6 लिखी हुई हो, 6 हो, 6 हो, 6 हो, और यहाँ पर 3। अगर ये जो है एक गिनतियां नहीं लिखी हुई है, ये अंक वहां पर नहीं है, तो भद्र महापुरुष का निर्माण संभव नहीं है। इसके लिए ये जरूरी है। तो ये आपकी लग्न जो है कन्या लग्न की अगर होती है तो यहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली रहती है, यहाँ पर 3 अंक लिखा, 3, 4, 5, तब यहाँ पर चौथे घर में जो है भद्र महापुरुष नामक योग का सृजन होगा। और मैंने पहले भी चर्चा की हुई है कि कोई भी पंच महापुरुष का योग सृजन का तभी होगा जब वह ग्रह केंद्र में हो, पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में हो, और वह अस्त न हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या अशुभ ग्रहों को इस पर दृष्टि न हो, तभी इन जो है योगों का निर्माण हो पाता है। अन्यथा की स्थिति में इनका कोई मतलब है, ग्रह अस्त है, ग्रह नीच राशि, नीच ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे योगों का निर्माण असंभव हो जाता है। और आपके कुंडली में ये दिखने के बाद भी आपको लगेगा कि मेरे कुंडली में भद्र पंच रोचक हंस नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है, लेकिन वो फलित नहीं होता है। कारण इसका ग्रह अस्त हो गया है, ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी अवस्था में वह फलित नहीं होता है। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में भद्र पंच महापुरुष योग बना हुआ है तो ऐसा जातक उच्च कोटि का बिजनेसमैन या बैंकों में बड़े पद पर एडिटर, संपादक, या फिर बैंक मैनेजर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या टीचर भी कहीं कहीं लिखे गए हैं, और सीए, वाणिज्य में इनकम टैक्स अधिकारी तक भी इनको देखा गया है। तो यह उच्च कोटि का बनने वाला एक पंच महापुरुष योग है। और जिस भी जातक के कुंडली में भद्र पंच महापुरुष योग बनेगा उस जातक का वर्ण निसंदेह ही बहुत ही श्याम वर्ण का होगा, लेकिन श्याम वर्ण का होते हुए भी उसके अंदर अलग का आकर्षण रहेगा, और समाज में अप्रतिष्ठित, उसका व्यक्तित्व बड़ा ही उच्च कोटि का आकर्षण लिए हुए होगा, कद काठी से भी वो मजबूत होता है, और भाषा शैली उसकी उत्तम दर्जे की, बहुत ही विनोदी भी होता है, स्वभाव भी बहुत विनोदी होता है, समाज में पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय होता है, और
भद्र महापुरुष अगर किसी कुंडली में बना हुआ है तो जातक बहुत गरीब घर में जन्म लेने के बावजूद भी वह अपने जीवन काल में उत्तम पद प्राप्त करता है। जीवन में निसंदेह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा वह जो है सारी चीजों को, सारी विषम परिस्थितियों को अपने पास करता हुआ वह आदरणीय बनता है। और दोस्तों आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भद्र पंच महापुरुष योग बना हुआ है, और ये भी देखिए क्या यह योग, इस योग में बुध की स्थिति क्या है। बुध अस्त तो नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं है, किसी अशुभ ग्रहों से दिष्ट तो नहीं है, या अंश बल में कमजोर है, तो यह योग जो है फलित नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इस प्रकार की कोई भी योग आपकी कुंडली बने हुए हैं आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं क्या योग फलित हो रहे हैं कि नहीं। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, और मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे और हमारा विषय होगा सस पंच महापुरुष योग। सस महापुरुष पंच महापुरुष योग मुख्य रूप से शनि के द्वारा बनता है। उस महापुरुष में जन्म लेना भी बहुत ही उत्तम कोटि का माना जाता है। जैसे सारे पंच महापुरुषों में जो जातक जन्म लेता है या जिन जातकों की कुंडली में ये सब पंच महापुरुष योग बनते हैं, वह जातक अवश्य अपने जीवन काल में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, चाहे नौकरी के काम में हो, चाहे बिजनेस के काम में हो, अपार सफलताएं मिलती हैं। तो कल हम पुनः जो है चर्चा करेंगे सस पंच महापुरुष योग के बारे में। तब तक आज के लिए बस इतना ही। कल उस अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।